दूसरे दिन सुबह राज दरबार में दरबार सजा हुआ था। सभी सभापति दरबार में पहुंचे। आज की सभा में सारे नगरवासी भी आए थे। उन सभी के मन में बस उत्साह का भाव था और सभी देखना चाहते थे कि कौन है जो सपने को सच करने के लिए आगे आएगा, कौन सपना सच करने के लिए पान बीड़ा उठाएगा। इस उत्साह से सारे नगरवासी राज दरबार में खड़े थे। आज के दिन राज दरबार नगरवासियों से खचाखच भरा हुआ था। तभी एक पहरेदार कहता है, सावधान, राजा शेर सिंह पधार रहे हैं। और सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। राजा साहब की जय जयकार लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजा साहब अपने सिंहासन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और सभी को बैठने के लिए कहते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं। राजा शेर सिंह सभी सभापतियों को धन्यवाद देता है और अपने सपने की पूरी बात सभापति और अपने प्रजागणों को सुनाता है। फिर वह पान बीड़ा पूरी सभा में घुमाने के लिए अपने मंत्री को कहते हैं। संतरी वह अपना पान बीड़ा लेकर पूरी सभा में घूमता है और वह पान बीड़ा सभी सभापतियों को लेने के लिए कहता है, पर उनमें से कोई भी पान बीड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसे सभा में राजा के तीनों बेटे भी बैठे हुए थे। इनमें से दो बड़े बेटे वहां पान बीड़ा उठाने के लिए आपस में बात करते हैं। बड़ा भाई रणसिंह अपने छोटे भाई गणसिंह से कहता है, भाई हम दोनों यहाँ पान बीड़ा उठा लेते हैं और यह सपना हम दोनों पूरा करेंगे। तभी गणसिंह कहता है, हाँ भैया, हम दोनों उठा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रणसिंह उठकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, आप हमें यह पान बीड़ा उठाने की अनुमति दें। उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और शेर सिंह अपने बड़े बेटे को यह पान बीड़ा उठाने के लिए कहता है। रणसिंह आगे बढ़ता है और वह पान बीड़ा उठा लेता है और दोनों भाई आपस में आधा आधा उस पान बीड़ा को खा लेते हैं। हम दोनों आपका सपना पूरा करेंगे पिताजी, और वहाँ से चले जाते हैं। यह दृश्य छोटी रानी का बेटा भी देख रहा था। सभा खत्म होने के बाद अपनी माँ के पास जाकर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज सभा में मेरे दोनों बड़े भाइयों ने मेरे पिता का सपना पूरा करने के लिए पान बीड़ा उठाया है। तभी छोटी रानी की अपने बेटे को कहती है, बेटा, तू भी अपने भाइयों के साथ तेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए चला जा। तभी भान सिंह कहता है, माँ, पान बीड़ा तो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने उठाया, मैं कैसे जा सकता हूँ। छोटी रानी कहती है, बेटा, तेरे बड़े भाइयों ने पान बीड़ा तो उठाया है, पर तू भी उनकी साथ चला जा, तुझे भी कुछ इनाम मिल जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर भान सिंह बोलता है, जी माँ, मैं भी जाऊँगा। और दौड़ता हुआ अपने बड़े भाइयों के पास जाता है और कहता है, भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। दोनों भाई उसे मना कर देते हैं, तू कहाँ जाएगा, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे यहीं पर रहना है, हम दोनों जाएंगे, तूने थोड़ी ना पान बीड़ा उठाया है। और ऐसे डांटते हुए उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर वह रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, मुझे मेरे दोनों बड़े भाइयों ने डांट कर भगा दिया, मैं नहीं जा सकता उनके साथ। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, जब वह दोनों जाएंगे ना, तब तुम उनके पीछे चले जाना, ठीक है। और अपने बेटों को समझाती है। दोनों भाई सुबह शेर सिंह के पास जाते हैं। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों आपका सपना पूरा करने में समर्थ रहें। शेर सिंह उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जाओ बेटा, मेरा यह सपना पूरा करके ही आना। दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और अपने अस्तबल से दोनों एक एक घोड़ा लेते हैं, कुछ खाने की सामग्री लेकर चले जाते हैं। भान सिंह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मेरे दोनों भाई जा रहे हैं। तब छोटी रानी कहती है, बेटा, ले, तू भी कुछ खाने पीने का सामान ले
और चांदनी को लेकर चला जा। तभी छोटा बेटा कहता है, माँ चांदनी तो लंगड़ी घोड़ी है, मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ? बेटा तेरे पिताजी ने हमें यही घोड़ी दी है। भानसी चांदनी घोड़ी को लेकर चल पड़ता है। दोनों भाई आगे निकल चुके थे। चलते चलते उनके पास पहुँच जाते हैं। छोटे भाई को आता देख रणसिंह बोलता है, तू वापस चला जा, तू हमारे साथ नहीं चल सकता। तो छोटी रानी का बेटा वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई आगे चले जाते हैं और वह छोटी रानी का बेटा भी पीछे पीछे उनके चल जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में बहुत अंदर तक जाने के बाद रणसिंह छोटे भाई से कहता है, भाई आज तो यहीं पर रुकने का विचार है, कल सुबह चलेंगे। शाम भी हो गई है और दोनों भाई पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद छोटी रानी का बेटा भानसी भी उनके पास आकर बैठ जाता है। बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है, तू यहाँ तक आ गया क्या करेगा तू हमारे साथ चलकर? तू अभी छोटा है, तुझे घर पर ही रहना था, क्यों आया हमारे साथ? तभी भानसी अपने बड़े भाई को कहता है, भैया मुझे आपके साथ ही चलना है, मैं भी अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। और रोने लगता है। मंझला भाई उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, रो मत छोटे, तुझे भी हमारे साथ चलना है ना? ठीक है। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई कहता है, छोटे जंगल से थोड़ी लकड़ी उठाकर लेकर आ जा। और छोटा लकड़ी लाने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। मंझला बड़े भाई से कहता है, भैया हम इस छोटी माँ के लड़के को साथ नहीं लेकर चल सकते, मैंने एक योजना बनाई है। दोपहर रात छोटा जागेगा और दोपहर रात हम जागेंगे। जब छोटे को नींद आ जाएगी तब हम दोनों भाई छोटे को यहीं छोड़कर निकल जाएंगे। यह बताते हुए दोनों आपस में बात करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद छोटा भाई लकड़ी लेकर आता है और छोटा लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और आग जलाकर खाना बनाने लगता है। छोटा दोनों भाइयों के लिए खाना बनाता है और अपने लिए भी खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद छोटा भाई कहता है, भैया मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। फिर तीनों भाई आपस में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोने का समय आता है। तब बड़ा भाई कहता है, छोटे अभी तो हम दोनों सो रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। दोपहरिया बीतने के बाद रात तू जाग और दोपहर रात हम जागेंगे। छोटा कहता है, ठीक है भैया, और दोनों भाई सो जाते हैं। छोटा उनकी पहरेदारी करता है। क्या दोनों भाई आपस